नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी डिक्टेशन दैनिक भास्कर अखबार से है। पहले हम यही डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे, फिर इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। चलिए तो हम अपनी डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। चुनाव अभियानों में एआई किस दिशा में बढ़ रहा है, इसकी एक झलक भारतीय चुनाव में दिख रही है। करीब 100 करोड़ मतदाताओं वाले देश में एआई निर्मित राजनेताओं के हाइपर पर्सनलाइज्ड संदेशों से लेकर क्लोन आवाज़ों ने प्रचार का तरीका बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एआई अवतार व्हाट्सएप पर वोटर्स से सीधा उनका नाम लेकर समर्थन मांग रहा है। पिक्सेलेशन और विसंगतियों जैसी छोटी मोटी खामियों के बावजूद ये अवतार नेताओं की सीधे मतदाता से जुड़ने की क्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों को चिंता है कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे वोटर्स के लिए असली और नकली संदेशों के बीच अंतर करना मुश्किल होता जाएगा। नई दिल्ली स्थित एक डिजिटल अधिकार समूह इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के सीईओ प्रतीक बाघरे कहते हैं कि यह एक अनियमित एआई होगा। यह टेक्नोलॉजी उस मीडिया परिदृश्य में जगह बना रही है जो पहले से गलत सूचना से जूझ रही है। अजमेर की धूल भरी गली में एक इमारत पर कॉलेज ड्रॉप आउट देवेंद्र सिंह जादौन द इंडियन डीप फेकर स्टार्टअप चलाते हैं। 9 लोगों की उनकी टीम बॉलीवुड कलाकारों के एआई जनरेटेड अवतारों के विज्ञापन बनाती है, पर इस साल राजनीतिक दलों और नेताओं ने उनसे कहा कि वह उनके लिए वही करें जो उन्होंने मशहूर हस्तियों के लिए किया है। जादौन कहते हैं कि 200 अनुरोधों में से उन्होंने 14 स्वीकार किए। इसमें 33 वर्षीय भाजपा नेता शक्ति सिंह राठौर भी हैं। उनका काम पीएम मोदी के कार्यक्रमों और नीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए उन्होंने अपना एआई अवतार बनाने का फैसला लिया। राठौर कहते हैं कि मैं पीएम मोदी के कार्यक्रमों के लाभार्थियों तक इतनी बड़ी संख्या में और इतने कम समय में कैसे पहुंच सकता था। प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ही राठौर ने अपने गले में लटका पार्टी का भगवा दुपट्टा ठीक किया, जादौन ने उन्हें निर्देश दिया कि बस कैमरे की ओर देखें और ऐसे बात करें जैसे वह व्यक्ति आपके ठीक सामने बैठा हो। जादौन कहते हैं कि चेहरे को सही बनाने और होठों को शब्दों के साथ तालमेल बिठाने में 6 से
8 घंटे लगते हैं। बाकी काम काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक है। एक डेमो में लगभग 20 व्यक्तिगत ग्रीटिंग वीडियो बनाने में लगभग 4 मिनट लगते हैं। जादौन ने कहा कि उनकी टीम एक दिन में 10,000 वीडियो बना सकती है। वहीं पॉलीथिन सॉल्यूशंस ने सिक्किम सीएम प्रेम सिंह तमांग के लिए QR कोड बनाया है। थैंक यू। अब इस डिक्टेशन को हम 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। स्टार्ट। चुनाव अभियानों में AI किस दिशा में बढ़ रहा है, इसकी एक झलक भारतीय चुनाव में दिख रही है। करीब 100 करोड़ मतदाताओं वाले देश में AI निर्मित राजनेताओं के हाइपर पर्सनलाइज्ड संदेशों से लेकर क्लोन आवाज़ों ने प्रचार का तरीका बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का AI अवतार व्हाट्सएप पर वोटर्स से सीधे उनका नाम लेकर समर्थन मांग रहा है। पिक्सेलेशन और विसंगतियों जैसी छोटी मोटी खामियों के बावजूद ये अवतार नेताओं की सीधे मतदाता से जुड़ने की क्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों को चिंता है कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे वोटर्स के लिए असली और नकली संदेशों के बीच अंतर करना मुश्किल होता जाएगा। नई दिल्ली स्थित एक डिजिटल अधिकार समूह इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के CEO प्रतीक बाघरे कहते हैं कि यह एक अनियमित AI होगा। यह टेक्नोलॉजी उस मीडिया परिदृश्य में जगह बना रही है जो पहले से गलत सूचना से जूझ रही है। अजमेर की धूल भरी गली में एक इमारत पर कॉलेज ड्रॉप आउट देवेंद्र सिंह जादौन द इंडियन डीप फेकर स्टार्टअप चलाते हैं। 9 लोगों की उनकी टीम बॉलीवुड कलाकारों के AI जनरेटेड अवतारों के विज्ञापन बनाती है। पर इस साल राजनीतिक दलों और नेताओं ने उनसे कहा कि वह उनके लिए वही करें जो उन्होंने मशहूर हस्तियों के लिए किया है। जादौन कहते हैं कि 200 अनुरोधों में से उन्होंने 14 स्वीकार किए। इसमें 33 वर्षीय भाजपा नेता शक्ति सिंह राठौर भी हैं। उनका काम PM मोदी के कार्यक्रमों और नीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए उन्होंने अपना AI अवतार बनाने का फैसला लिया। राठौर कहते हैं कि मैं PM मोदी के कार्यक्रमों के लाभार्थियों तक इतनी बड़ी संख्या में और इतने कम समय में कैसे पहुंच सकता था। प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ही राठौर ने अपने गले में लटका पार्टी का भगवा दुपट्टा ठीक किया, जादौन ने उन्हें निर्देश दिया कि बस कैमरे की ओर देखें और ऐसे बात करें जैसे वह व्यक्ति आपके ठीक सामने बैठा हो। जादौन कहते हैं कि चेहरे को सही बनाने और होठों को शब्दों के साथ तालमेल बिठाने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। बाकी काम काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक है। एक डेमो में लगभग 20 व्यक्तिगत ग्रीटिंग वीडियो बनाने में लगभग 4 मिनट लगते हैं। जादौन ने कहा कि उनकी टीम एक दिन में 10,000 वीडियो बना सकती
है। वहीं पॉलीमेथ सॉल्यूशंस ने सिक्किम सीएम प्रेम सिंह तमांग के लिए QR कोड बनाया है। इससे तमांग के हजारों समर्थक अपने नेता के साथ सेल्फी ले पाते हैं। तमिलनाडु में AI मीडिया टेक फर्म मुओनियम के फाउंडर सेंथिम नयागम कहते हैं कि उनकी कंपनी सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए ही काम करती है। पहला बड़ा प्रोजेक्ट सत्तारूढ़ DMK पार्टी के साथ था। उनकी टीम ने दिवंगत नेता M करुणानिधि का AI वीडियो बनाया था जो काफी चर्चा में रहा। द इंडियन डीप फेकर और पॉलीमेथ जैसे स्टार्टअप राजनीतिक शख्सियतों के वीडियो बनाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे चेहरे की विशेषताओं को अलग करके और स्वर पैटर्न का विश्लेषण करके AI एल्गोरिदम जीवंत अवतार बना रहे हैं। इससे हजारों वीडियो का प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है। थैंक यू।